तो इस जर्नी की शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो से। मैंने पकड़ी मेट्रो और पहुंच गया सीधा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि इस मॉन्यूमेंट के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक है। मेट्रो से बाहर निकलते ही टिपिकल दिल्ली एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मैंने शेयरिंग ऑटो लिया और सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन में मैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के एंट्री एरिया तक पहुँच गया। यहाँ की टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस, और अगर आप एटीएम या डेबिट कार्ड से टिकट लेते हो तो वो है 35 रुपीज़ पर पर्सन, एंड फॉर फॉरनर्स इट्स रुपीज़ 600, और 15 साल से कम के बच्चों के लिए यहाँ एंट्री फ्री है। एंट्री के बाद जैसे ही मैं मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर गया, सडनली सामने एक जाइंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर खड़ा था। और सच बोलूँ, कैमरा से पहले आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुतुब मीनार रियल लाइफ में फ़ोटो से काफ़ी ज़्यादा मैसिव लगता है। ऑटोमेटिकली नेक ऊपर जाती है और 5 सेकंड्स में फ्री नेक वर्कआउट हो जाता है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन 1193 में स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और बाद में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया। इसकी हाइट अप्रॉक्स 73 मीटर्स है, जो इसे दुनिया की टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट्स में से एक बनाती है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी ये मॉन्यूमेंट मल्टीपल अर्थक्वेक और नेचुरल चैलेंजेस सर्वाइव कर चुका है। मतलब बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग। अगर आप क्लोज से कुतुब मीनार को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसकी कार्विंग्स और डिटेलिंग देखकर शॉक लगेगा। रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना ये टावर इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। हर फ्लोर का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है और बालकनी स्टाइलिंग्स उसको एक यूनिक लुक देती है। और एक इंटरेस्टिंग ये है कि मीनार सीधी सिलेंड्रिकल नहीं है, बल्कि थोड़ी टेपर होती है, नीचे से वाइड और ऊपर से नैरो। इस डिज़ाइन का एक प्रैक्टिकल रीज़न भी था, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ। मतलब पुराने ज़माने के इंजीनियर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बिना यूट्यूब ट्यूटोरियल के इतना एडवांस स्ट्रक्चर बना दिया। सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने लायक है। यहाँ गार्डन्स हैं, रूइंस हैं और एंशिएंट स्ट्रक्चर भी हैं, जो कि एक पीसफुल और एस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लोग यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ चिल करने आते हैं। एक फ़नी ऑब्जर्वेशन भी थी कि 90% लोग टावर को फुल फ्रेम में कैप्चर करने के लिए पीछे पीछे चलकर परफेक्ट एंगल ढूंढते रहते हैं। और हाँ, एक टाइम था जब लोग कुतुब मीनार के अंदर चढ़ भी सकते थे, लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से अब एंट्री इनसाइड द टावर बंद है। सो अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर तक क्लाइम करोगे तो सैडली अब वो पॉसिबल नहीं है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक टावर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ और भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो इक्वली इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की मजार भी लोकेटेड है, जो दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा मैंने इल्तुतमिश की मजार भी एक्सप्लोर की, जो आर्किटेक्चरल और हिस्ट्री सिग्निफिकेंस दोनों के लिए नोन है। रियल मैजिक तब स्टार्ट हुआ जब मैंने कुतुब मीनार का नाइट शूट रिकॉर्ड किया। रात के टाइम जब मॉन्यूमेंट लाइट से इल्यूमिनेट होता है तो इसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। डे टाइम में हिस्टोरिकल और मैजेस्टिक लगता है, लेकिन नाइट में सिनेमैटिक और ऑलमोस्ट रॉयल वाइब देता है। लाइटिंग के साथ जब आप इसे देखते हो तो ऐसा फील होता है जैसे हिस्ट्री और मॉडर्न प्रेजेंटेशन का परफेक्ट ब्लेंड हो। और ऑनेस्टली नाइट व्यू में कुतुब मीनार और भी ज़्यादा एस्थेटिक और फोटोजेनिक लगता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो कुतुब मीनार विजिट करना सिर्फ एक साइट सीइंग ट्रिप नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल जर्नी जैसा एक्सपीरियंस होता है। ये प्लेस डेफिनेटली दिल्ली के मस्ट विजिट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। और जब आप नीचे खड़े होकर इस 800 साल पुराने टावर को ऊपर तक देखते हो तो एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि टाइम चेंज होता है, सिटीज़ मॉडर्न होती हैं, लेकिन हिस्ट्री वहीं खड़ी रहती है। और कुतुब मीनार उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
Thank you for watching this video and I will see you in the next one.